लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो कौन सी चीज थी जो इमाम हुसैन हो या हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हो या कोई भी वली हो, उनको इबादत की तरफ खींच करके ले जाती थी। उनकी जिंदगी इबादत के सांचे में ढली होती, उनके वजूद से अमल सालेह जाहिर होते, उनको देखने के बाद खुदा याद आता, उनके चलने को देखने के बाद रसूल आजम का चलना याद आता, उनके बैठने को देखने के बाद हुजूर का बैठना याद आता, उनके तर्ज तकल्लुम से मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज तकल्लुम याद आता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो लोग अपने वजूद को कानून मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में क्यों ढाले हुए थे? आपको और हमको इसे समझने की आज के दौर में अशद जरूरत है। एक बात अच्छी तरह से जहन में रखें, पहले फिक्र बदलती है, उसके बाद वजूद बदलता है। आज दुनिया में सबसे पहले मीडिया पर कंट्रोल इसीलिए किया जाता है कि मीडिया के जरिए लोगों की सोच बदली जाए। करोड़ों रुपए जो एड के पीछे खर्च किए जाते हैं और इतनी एड आती है, उसकी वजह क्या है? सोच बदलना। कभी थम्सअप की एड के पीछे करोड़ों रुपया, कभी 7 अप की एड के पीछे, कभी फेस वॉश के पीछे, कभी किसके पीछे, कभी किसके पीछे। तो आदमी कुछ इस्तेमाल करता होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए उसकी सोच को चेंज किया जाता है, सोच को बदल दिया जाता है। और जब सोच बदलती है तो आदमी के कदम उठते हैं और अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए फिर वो 7 अप की तरफ भी बढ़ता है, थम्सअप की तरफ भी बढ़ता है, फेस वॉश की तरफ भी बढ़ता है और ब्रांड की तरफ अपने कदम को बढ़ाता हुआ नजर आता है। सोच पहले बदलती है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की सोच बदलने की कोशिश की गई और वो सोच जो तबाह करने वाली सोच थी, उस सोच को मुसलमानों के दिलो दिमाग में उतारा गया। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि रुए जमीन पर अगर मुसलमानों के अफकार का अगर आप जायजा लें और उनकी सोच का जायजा लें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि मोर देन 90% मुसलमानों की सोच इस्लामी सोच, कुरानी सोच या मदनी सोच आपको नजर नहीं आएगी। और यही वजह है कि मुआशरा बुराइयों के दलदल में डूब रहा है। यही वजह है कि मुआशरा नेकियों की तरफ बढ़ नहीं रहा। यही वजह है नेकी के जज्बात हमारे सर्द पड़ गए। यही वजह है इबादत का शौक खत्म हो गया। यही वजह है मुआमलाती जिंदगी खराब हो गई। यही वजह है कि हलाल और हराम की तमीज खत्म हो चुकी। यही वजह है कि हमारा पूरा वजूद तबाही और बर्बादी के दहाने पर है। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोच बदली थी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मेंटेलिटी चेंज की थी, उनके अफकारों नजरियात को चेंज कर दिया था। अब मैं आपको बताऊं वो कौन सी फिक्र थी जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जिंदगी के अंदर पैदा फरमाई, जिसकी बुनियाद पर सहाबा का उठने वाला हर कदम अल्लाहु अकबर नेकी की तरफ होता, कुरान के मुताबिक होता, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक होता। तो अब आइए मैं आयत की जिस आयत की मैंने तिलावत की उसकी तरफ आपकी तवज्जो को लेकर के चलूं ताकि आप महसूस कर सकें कि शहीदाने करबला हो या मुफ्ती आजम हिंद हो या आला हजरत हो या अल्लाह का कोई भी वली हो, उन्हें इबादत में लज्जत क्यों आती थी, इबादत का शौक क्यों था, कुरान पर अमल करने का जज्बा क्या था। हमारी सोच क्या है?
हमारी सोच यही दुनिया। हम उठते हैं तो दुनिया के बारे में सोचते हैं, सोते हैं तो दुनिया के बारे में सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उठकर अपनी तिजारत के बारे में न सोचो, मैं ये नहीं कहता आप उठकर दुनिया के हालात के बारे में न सोचो, मैं ये नहीं कहता जमाने पर अपनी नजर मत रखो, मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया न कमाओ, बल्कि मैं ये कहता हूं कि दुनिया के अंदर रहो लेकिन दुनिया की मोहब्बत को दिल में मत उतारो। इसलिए कि इंसान हलाक उस वक्त होता है जब उसका ओढ़ना बिछोना दुनिया की मोहब्बत बन जाए। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत उस्मान गनी को तिजारत से नहीं रोका, जहां हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ को तिजारत से नहीं रोका, जहां हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शुजाअत से नहीं रोका, वहीं पर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों के अंदर ये जज्बा पैदा फरमा दिया कि याद रखना तुम दुनिया के लिए नहीं हो, दुनिया तुम्हारे लिए है। इसलिए कि कुरान कहता है कि जो कुछ जमीन में पैदा किया गया सब तुम्हारे ही तो लिए है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, वही है जिसने जमीन पर सारी चीजें पैदा फरमाई तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए नहीं हो, सब तुम्हारे लिए है और तुम खुदा के लिए हो। ये पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोच अता फरमाई और ये बताया कि देखो एक बात जहन के अंदर रखना, दो चीजें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई दावत व तबलीग के जमाने में इख्तियार फरमाई और उसी तरफ रहनुमाई फरमाई, तौहीद और आखिरत, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह की इबादत पर यकीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल को माबूद बरहक मानना और आखिरत में जवाबदेही का तसव्वुर। बंदों को ये एहसास दिलाया एक दिन तुम्हें मरकर खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, तुम्हें एक एक अमल का हिसाब देना है, तुम्हें जिंदगी के पल पल के बारे में सवाल किया जाएगा, उसका जवाब तुम्हें देना है। तो अल्लाहु अकबर, सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान का उठने वाला कोई कदम ऐसा नहीं होता था जो बारगाहे समदियत में हाजिरी के बाद उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बने, बल्कि उनकी निगाहों के अंदर एक चीज थी और वो चीज क्या थी? कुरान की ये आयत जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बता दिया था कि तुम जमीन पर आए हो मुस्तकिल रहने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रब की बारगाह में हाजिर होना है, पलट कर उसकी तरफ जाना है, एक न एक दिन जाना है, जिंदगी की मियाद मुकम्मल करके जाना है। जब तुम्हारी जिंदगी की मियाद मुकम्मल हो जाएगी तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। वले कुल्ले उम्मतिन अजल इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ये कुरान का फैसला है। तो सहाबा के दिलो दिमाग में ये चीज थी, हम यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं आए बल्कि आर्जी तौर पर आए हैं, बल्कि ये दुनिया क्या है? तो हुजूर ने फरमाया अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है, यहाँ खेती करो, आखिरत में तुम्हें उसकी जज़ा मिल जाएगी। तो वो दुनिया में रहते थे लेकिन दुनिया की मोहब्बत में डूबे हुए नहीं थे, दुनिया को एक बरतने की चीज समझकर उसका इस्तेमाल करते थे। जैसे बहुत सारे लोग टिश्यू का इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, ऐसे ही टिश्यू को लिया, साफ किया, फेंक दिया। तो दुनिया को अपने दिल में नहीं बसाते थे। अल्लाहु अकबर। अब इसी को कुरान ने मेंशन किया है। हमारा हाल ये है कि कुरान की चंद आयतों पर आज की पूरी दुनिया का मुसलमान अमल करता नजर आता है, लेकिन अल्लाह के जो वली होते हैं और जो सहाबा होते हैं, जो ताबईन होते हैं, जो शहीदान राह मोहब्बत होते हैं, वो पूरे कुरान पर अमल करने का जज्बा रखते हैं। अब आइए कुरान की इस आयत को समझो। अल्लाह फरमाता है, जो मुझे समझाना है कि हम दीन के रास्ते पर मुतहर्रिक क्यों नहीं, हमारे अंदर इबादत का शौक क्यों पैदा नहीं होता, हमारे अंदर नेकियों का जज्बा क्यों पैदा नहीं होता, हम नेकियों के सिलसिले में हरीस क्यों नहीं बनते। और अल्लाह के वली का हाल ये होता है कि छोटी नेकी को भी छोटी नहीं समझते बल्कि करते दिखाई देते। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं,
आज हम छोटे को सलाम करने में झिझकते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत जैसा बड़ा कौन हो सकता है। सलाम में हुजूर हमेशा पहल किया करते थे। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो मुतहर्रिक करने वाली चीज क्या थी? वो सोच बदली हुई थी। रसूल आजम ने सोच बदली थी, कुरान ने सोच बदली थी। कुरान कहता है फमन कान यरजू लिका रब्बिही, तसव्वुर करते हैं कि इस दुनिया में गोया परमानेंट हम रहने के लिए आए हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने कभी महसूस किया अल्लाह की राह में जान देने वाले की सिचुएशन क्या है? हम टाइम नहीं दे पाते, हम वक्त नहीं दे पाते, हम नींद नहीं दे पाते, हम आराम नहीं दे पाते, हम थोड़ी सी तकलीफ कुर्बान नहीं कर पाते, लेकिन शहीदान राह मोहब्बत जान हथेली में लेकर के निकलते हैं। वो कौन सा तसव्वुर है जो उनको बेचैन किए रहता है और जान देने पर आमादा कर देता है। और साथ ही साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आज़म ने उनकी उसी तड़प को मेंशन किया है अपनी हदीस के अंदर। शहीद की निगाहों में सिर्फ यही होता है हम अपने मौला का जलवा देख लें, अपने मौला से मिलने की आरज़ू होती है, और उस मौला से मिलने की आरज़ू के अंदर वो टाइम ही नहीं जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शहीद कहा जाता है राह खुदा में जान देने वाला, अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वाला, और भी शहादत के दायरे को रसूल आज़म ने वसी फरमाया है। तो शहीद को अल्लाह की बारगाह के अंदर शहादत का रुतबा पाने वाले को शहीद कहा जाता है। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, जान देते वक्त तकलीफ नहीं होती, हाथ काटा जा रहा है उन्हें दर्द नहीं होता होगा, पैर काटा जा रहा है उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी, गर्दन काटी जा रही है उन्हें तकलीफ नहीं हो रही होगी। खुदा की कसम, मुस्तफा प्यारे का फरमान सच्चा है कि राह खुदा में कत्ल किए जाने वाले को उस वक्त उतनी ही तकलीफ होती है जितनी किसी इंसान को चूटी के काटने की तकलीफ होती है। अल्लाह, ये तकलीफ छीन कैसे ली जाती है? हम देख रहे हैं कि पैर में कीला चुभ जाए, कील चुभ जाए तो दर्द हो, और यहां तलवार चल रही है, नेज़े मारे जा रहे हैं और कोई तकलीफ नहीं। कोई चीज तो होगी जो उनको इस दर्द से बचा लेती है। तो जवाब मिलता है शहीद अपनी निगाहों से रब का जलवा देख रहा होता है, मौला अपने दीदार से उसे मालामाल कर रहा होता है, और वो अपने मौला के जलवों में इतना गुम हो जाता है कि उसे सर कटने की भी तकलीफ का एहसास नहीं होता। और यही वजह है कि जन्नतियों से जब पूछा जाएगा कि दुनिया में जाना चाहते हो, तो आम जन्नती मुसलमान जन्नती कहेगा नहीं मौला, यही हमारे लिए अच्छी जगह है। लेकिन शहीद से पूछा जाएगा तेरा कोई अरमान हो तो बयान कर, तो शहीद जवाब में अर्ज करेगा मौला 10 बार दुनिया में तू भेज और 10 बार हम तेरी राह में जान दे दें और सर कटा दें, इसलिए कि जो मजा तेरे नाम पर सर कटाने में है वो मजा हमें जन्नत में भी नहीं मिलता। मैं पूछता हूँ कि वो मजा क्या है? वो रब के जलवे को देखना है, वो मौला के याद और मौला का दीदार। तो आज अगर मुसलमान सिर्फ ये तसव्वुर कर ले कि मौत बरहक है और मरने के बाद हमें खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, कयामत में रब का जलवा देखना है, तो कुरान कहता है रूए ज़मीन पर बसने वाले इंसानों, अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम अगर न भी चाहो तब भी तुम मरोगे जरूर, और मरने के बाद खुदा की बारगाह में तुम्हें हाजिर होना है। फलयामल अमलन सालिहा, तो बस अब नेक अमल करो।